हेलो ऑल। तो आज एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो फंक्शन पे डिपेंड है। थोड़ा सा यहाँ पॉइंटर का यूज़ हुआ, जितना मैंने समझाया था लगभग उतना ही है। तो ये मैंने कोड लिखा और मैंने यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद ए की वैल्यू इनिशियली 3 कर दी, देन बी की वैल्यू इनिशलाइज कर दी 8 से, सी की वैल्यू 5 से। उसके बाद मैंने फन ए कॉमा बी आर्गूमेंट दे करके इसको पास किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये लाइन चलेगी पूरी। ठीक है, उसके बाद वापस से जैसे ही ख़त्म होगा वापस से ये यहीं रुका हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जैसे ही इस लाइन पे आएगा ये दोबारा उठा करके इसको यहाँ पे जंप कराएगा और ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद वो इस लाइन पे आएगा। तो फाइनली बताना है कि इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें खुद से कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कमेंट करिएगा आपकी वैल्यू कितनी आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए देखते हैं कितनी आई है। मैं रन कराता हूँ। वैल्यू इज 10। क्या आप सही थे? चलिए इसको ट्राई रन करके देखते हैं क्या हुआ है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? 8 है। सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, उसके बाद ये कॉल हुआ। जब फन ए कॉमा बी कॉल हुआ तो ये आया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए की वैल्यू आ गई है 3 और बी की वैल्यू ये तो इनिशियलाइजेशन का था, ये मेरा फंक्शन चल रहा है। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है कितनी है? बी की वैल्यू 8। दो ही यहाँ पे आया है और एक सी है। ठीक है, सी को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ यहाँ पे। सी की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने पास नहीं की है। तो फिलहाल क्या हो रहा है? सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू सी में इनिशियलाइज हो रही है, मतलब सी की वैल्यू हो गई 3 कॉमा कॉमा ए की वैल्यू बी से इनिशियलाइज हो गई, मतलब बी की वैल्यू कितनी थी? 8 थी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। और बी की वैल्यू सी से इनिशियलाइज हो गई, मतलब सी की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे सी की वैल्यू बी से इनिशियलाइज हो गई। सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी थी? सी की वैल्यू थी कितनी पहले? 5 थी, लेकिन यहाँ आई नहीं है। सी को सिर्फ मैंने यहाँ क्या किया है? डिक्लेयर किया है, इसका डेफिनेशन मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 3, जो कि ए की वैल्यू थी। अभी वो सी की वैल्यू हो चुकी है, तो वही सी की वैल्यू किसको चली जाएगी? बी को। तो बी की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। उसके बाद ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो एक आंसर आप लोग बताइएगा, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आएगा तो क्या ए इनकी वैल्यू कुछ चेंज होगी? तो मैं बोलूँगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि जब फंक्शन से बाहर कोई चीज़ आती है तो वो ख़त्म हो जाती है, उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। लेकिन अगर हम पॉइंटर पे खेलते हैं तो वो वैल्यू क्या करती है? उसको चेंज करती है, अफेक्ट करती है। लेकिन ये नहीं करेगी, तो ये एज इट इज़ जो वैल्यू थी मेरी वही रह जाएगी। तो इसका कोई मतलब नहीं निकल के आया। ये यहाँ रुका हुआ था, उसके बाद सीधा जंप करेगा यहाँ पे। अब ये कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ। जब ये कॉल होगा तो क्या आएगा? देखो, ए की वैल्यू कितनी है? ए और बी आया है। ठीक है, तो मैं 2 बॉक्स बना लेता हूँ, एक ए बना लेता हूँ और एक बी बना लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए यहाँ पे है क्या। ठीक है, तो भाई मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए, ए और बी। ए में वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? 8 है। ओके, यही दो तो आए हैं, बुलाए गए मेहमान यही 2 लोग हैं। इनकी वैल्यू, मतलब इनका लोकेशन एड्रेस 1 के, इनका लोकेशन एड्रेस 2 के। ठीक है,
मेमोरी एड्रेस, उसके बाद एक इंट सी है, एक सी है, इसके साथ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बुलाए गए हैं, ये यहाँ fun2, ठीक है। और एक आया मेरे पास सी, इनकी मान लो है 10K। फिर एक पॉइंटर भी है, पॉइंटर है यहाँ पे, कितना है पॉइंटर, ये रहा। तो एक पॉइंटर है मेरे पास ए का, और एक पॉइंटर है मेरे पास बी का। पॉइंटर है क्या रखेगा, 1K रखेगा, इसके एड्रेस को रखेगा। मैंने यहाँ क्या किया है, बुलाया किसको यहाँ पे मैंने बुलाया है भाई, भेजो तुम किसको, एड्रेस ऑफ ए को भेजो, मतलब किसको भेजना है, इसको भेजना है, ठीक है। एड्रेस ऑफ बी को भेजो, मतलब इसको भेजो। और रिसीव कौन कर रहा है, पॉइंटर ऑफ ए रिसीव कर रहा है, और पॉइंटर ऑफ बी रिसीव कर रहा है 2K को। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। भेजा किसने, ये जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल जो पैरामीटर है वो क्या है, m% ऑफ ए m% ऑफ बी, मतलब एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी को रिसीव कर रहा है कौन, पॉइंटर ऑफ ए एंड पॉइंटर ऑफ बी, ठीक है। 1K एड्रेस को भेजा और पॉइंटर ऑफ ए ने इसको रिसीव कर लिया। इसका भी कुछ इधर कुछ एड्रेस होगा, लेट से हमने कह दिया इसका 20K एड्रेस है, इसका हमने कह दिया 30K एड्रेस है। अब आगे का देखते हैं क्या हो रहा है। आगे कह रहा है कि एड्रेस ऑफ ए, सॉरी पॉइंटर ऑफ ए, पॉइंटर ऑफ ए का मतलब, पॉइंटर ऑफ ए का मतलब एड्रेस ऑफ ए पर जाओ, जो वैल्यू मिलेगी उसको लेकर के आओ। मिली कौन, 3, तो सी में कौन सी आ गया, 3 आ गया, ठीक, सी में 3 आ गया। उसके बाद फिर कहता है पॉइंटर ऑफ बी की जो वैल्यू है उसको डाल दो पॉइंटर ऑफ ए में। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, पॉइंटर ऑफ बी की वैल्यू मतलब एड्रेस ऑफ बी पे जाओ, कहाँ पहुँचे थे भाई, एड्रेस ऑफ बी पे जाओ, 8 मिला, उसको डाल दो किसमें, एड्रेस ऑफ ए में, मतलब ये 3 के जगह क्या आ गया, 8 आ गया। फिर क्या है, सी की वैल्यू को डाल दो एड्रेस ऑफ बी में, जो सी की वैल्यू है क्या है, 3 है, उसको कहाँ डाल दो, एड्रेस ऑफ बी में। तो एड्रेस ऑफ बी कितना है, 2K पे गए, यहाँ पे डाल दिया मैंने 3। ये दो वैल्यू अपडेट हुई है। बाहर आए तो प्रिंट कराना है a माइनस बी प्लस सी। इससे तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, इससे अफेक्ट ज़रूर पड़ा है। तो a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8, b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैंने 3 को बुलाया ही नहीं था, 3 में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, 3 जो था वही है 5। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ a माइनस बी प्लस सी तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है, 8 है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 5 है। तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।